इनकम टैक्स के एक इशू जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है वो है विदेशों में आपकी संपत्ति, विदेशों में आपके खाते में जमा रकम या फिर विदेशों में की गई कोई भी मोटे लेन देन। इन सब पर इनकम टैक्स विभाग की पहले भी नज़र रहती थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जो विदेशों में संपत्ति को दिखाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। शायद ये मान बैठते हैं कि विदेशों में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। तो घबराइए नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है और जो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब देख रहा है। तो एक एहतियात के तौर पर या फिर कहें कि कड़ा एक्शन लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी ऐसे लोगों को चेताया है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी विदेशों में है, विदेश के खाते में पैसा है, तो आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न में साफ साफ बता दीजिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ने फिलहाल एक कैंपेन चलाया है, जागरूकता अभियान चलाई है और टैक्स पेयर्स को बताने की कोशिश की है। और ये जागरूकता अभियान अगले चरण में एक्शन में बदल जाए तो आप चौंकिएगा नहीं। इसीलिए इस खबर को ध्यान से देखिए, इस चर्चा को। सबसे पहले गौरी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मुहिम शुरू की है, इसके पीछे मकसद क्या है और किसी ने अब तक अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है तो उसको क्या करना होगा? देखिए लक्ष्मण, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न में जो फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल होता है वो कंपलसरी है भरना। अगर आपकी कोई भी संपत्ति विदेश में है, यहाँ बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है या आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी भी है कहीं पे, तो आपको वो दिखाना होता है। अब अगर कोई मिस कर देता है उसको, तो अब सरकार की जो कंप्लायंस कॉस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार एक वॉलंटरी आपको मौका दे रही है कि अब आपने रिटर्न तो आपने भर दी, अपनी 31 जुलाई तक ज़्यादातर लोग अपनी रिटर्न भर चुके होंगे। जिनका ऑडिट होता है वो भी 15 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न भर चुके होंगे। तो ज़्यादातर लोग अपनी रिटर्न भर चुके हैं। अब आपके पास मौका है इसको रिवाइज करने का 31 दिसंबर तक। तो सरकार आपको एक मौका दे रही है कि आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिस की है जो फॉरेन एसेट्स से रिलेटेड और सरकार के पास उसकी जानकारी आ गई है, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के पास विदेशों से भी सारी जानकारी है, क्योंकि हमारी सरकार का बायलैटरल एग्रीमेंट और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो उसके तहत सारी जानकारी हमारी सरकार के पास ज़रूर होती है। तो उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाई और सरकार के पास आ गई, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी सरकार आपको एक मौका दे रही है कि आप इसको रिपोर्ट करें और हो सकता है आप किसी भी एक्शन से बच जाएं। लेकिन अगर अभी भी आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे सरकार की चेतावनी के बाद, तो आपके ऊपर टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ लगा दिया जाएगा। और ये मौका इसलिए दे रही है सरकार क्योंकि बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं। ज़्यादातर लोग इस वॉलंटरी एक्शन को अवेल करेंगे और डिक्लेयर कर देंगे और उससे बाहर हो जाएंगे। जो बच जाएंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जो एक्शन आपने बताया, जो पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो मुझे लगा जितने की रकम आप बचाएंगे ना उससे ज़्यादा तो आपको ऊपर देनदारी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा लक्ष्मण, अगर आप कभी भी देखें कोई भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम अगर कभी आती है तो जितना टैक्स आपने बचाया नहीं है उससे कहीं ज़्यादा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बना के सरकार आपसे ले लेती है। तो बिल्कुल इस तरह बहुत के पछड़े में ना पड़े। लेकिन एक चीज़ और, अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए बता दें कि किस किस तरह के प्रॉपर्टी, किस किस तरह के इनकम को दिखाना ज़रूरी है जो फॉरेन एसेट है। देखिए, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन कंट्री में है, यानी कि आपकी कोई भी जैसे इनकम आ रही है, सपोज करिए आपका कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी है, आपको रिपोर्ट करनी है, उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, आपको वो रिपोर्ट करनी है। आपके कोई बैंक अकाउंट है फॉरेन में, आपने वो रिपोर्ट करना है, उसमें कितना बैलेंस है वो रिपोर्ट करना है। कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी उस बैंक से, वो भी रिपोर्ट करना है। कोई भी एसेट आपका जो इंडिया से बाहर है आपको वो रिपोर्ट करना है। और साथ ही साथ अगर आपकी कहीं साइनिंग अथॉरिटी है, मान के चलिए आपका कुछ भी नहीं है किसी कंट्री में, सिर्फ आपकी एक साइनिंग अथॉरिटी है, वो भी आपको रिपोर्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि विदेश में आपकी कोई भी डीलिंग है अगर, तो सरकार को आपको उसकी जानकारी देनी है। हो सकता है उसके ऊपर टैक्स ना बनता हो सकता है कि इनकम आपकी हो विदेश में लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। सरकार ये नहीं बोल रही कि आप टैक्स दीजिए, जहां टैक्स बचा सकते हैं बचाइए, लेकिन रिपोर्टिंग सबसे जरूरी है। फिलहाल शुरू करते हैं